पहले हम ये देखते हैं कि जो हम लोग ने कल लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन यहाँ पर बताई थी, डाउन साइड से हमने एक ट्रेड लाइन लिया हुआ था, और इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल बताया था, वो कौन सा था यहाँ पे 42,250 वाला ये लेवल मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कल के लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक होगा तो हम सेलिंग करेंगे, और अगर अप साइड में मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। दोनों लॉजिक मैंने आपको बताया था। 250 के ऊपर हमारा टारगेट कौन सा होगा और 250 के नीचे हमारा टारगेट कौन सा होगा। अगर हम मार्केट के ओपनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो मार्केट के ओपनिंग हमें यहाँ पे मिली 42,280 के पास में। 5 मिनट्स का मैंने यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लिया हुआ है वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अगर ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल हम देखते हैं, चलो इसमें हमें कुछ नहीं किया, पहले 5 से 10 मिनट हमने कुछ भी नहीं किया, पर मैंने आपको बोला था जैसे 250 का लेवल यहाँ पे ऊपर के साइड में जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो, जिसका लेवल 42,320 तक मैंने आपको बताया हुआ था। अगर इस कैंडल की हम हाई की भी बात करते हैं, 42,334 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद में अगर देखो, ये फर्स्ट मैंने आपको बोला था यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कैंडल को देखा करो, कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती हो तो ही ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम बुक कर लेंगे। चलो ठीक है, ये भी ट्रेड आपसे अगर मिस हुआ है, इसके बाद में भी मैंने बोला था फिर से अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है या डाउन साइड में मार्केट आता है और 42,250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करके चल सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। एग्जैक्टली सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। ये जो ट्रेड लाइन दी थी मैंने ये भी बोला था ये कल के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, और एग्जैक्टली आज हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट ही थी। अगर मैंने आपको बोला था ये ट्रेड लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी तो आप यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हो, जिसका लेवल अगर हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था अगर 250 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम लोग हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 42,100 का होगा। और आप देखो एग्जैक्टली वही टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए 42,100। और आप देख सकते हो कि इसके पास में मार्केट ने 42,100 के पास में मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, पर अगर यहाँ पर देखो तो हमारे दोनों साइड के टारगेट्स यहाँ पे बुक हुए। और आज एक ही बार ट्रेड नहीं मिला आपको, फर्स्ट ये ट्रेड मिला था, सेकेंड ये ट्रेड मिला था, थर्ड फिर से मार्केट जब यहाँ पे अप साइड में गया फिर से आपको यहाँ पे अगर देखो 42,240 के पास में गया था, फिर से आपको ये लेवल यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी थी, यहाँ पर फिर से एक सेलिंग का बहुत बढ़िया मौका मिला। सिर्फ मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि लेवल्स को देखो और कैंडल्स को देखो। अगर आप ये दो चीजें यहाँ पे देखना सीख गए तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक लॉट में ही करना। अगर आपको ये सेटअप पसंद आता है, सेटअप समझ में आता है, तो उस हिसाब से आप फिर आगे लॉट का साइज यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात की कल एक्सपायरी भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट्स भी अगर मिलते हैं तो हम बुक कर लेंगे। कोई पोजीशन होल्ड नहीं करना है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई पोजीशन आप लोगों को होल्ड नहीं करना है। अब जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे और उस हिसाब से यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट ये लेवल पे ओपन हो जाता है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है 42,150 से लेके 42,100, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन हो जाता है तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। अगर यहाँ पर देखो मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, अगर आज भी हम देखते हैं तो 150 के लेवल को काफी रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल यहाँ पे 150 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, अगर पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, बड़े कोई टारगेट नहीं रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो 250 का लेवल फिर से हमारे लिए ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो हमारे लिए कल के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 42,250 वाला होगा। यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ये आगे का ट्रेड हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज यहाँ से हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो जो नेक्स्ट हमारा टारगेट निकल कर आएगा वो 42,350 वाला होगा। यहाँ पे भी आपको देखना है, अगर कंटिन्यूअसली बाइंग मूवमेंट है तो ही ट्रेड यहाँ पे चालू रखना है, जिसके टारगेट्स हमें यहाँ से
42,400 से लेके 42,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। बट अगर कल के दिन यही लेवल पे ओपन होने के बाद में ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले देखना है कि मार्केट के मूवमेंट्स किस तरीके से है, स्लो मूवमेंट्स हो रहे हैं, फास्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके से बाइंग और सेलिंग आ रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 42,100 के पास में भी मिलता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर नीचे जाके जब यहाँ पे 42,050 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 41,000, ये फर्स्ट टारगेट होगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे आपको देखना है, मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही टारगेट्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आती तो ही आगे का ट्रेड चालू रखना है, अदरवाइज यहाँ पे एक फिर से रीटेस्ट हो सकता है और फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आके ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 41,900 से लेके 41,750 और 41,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर लेवल यहाँ पे फिर से रीटेस्ट होके नीचे आता है तो ही सेलिंग में एक अच्छा मौका हमें यहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखते हैं अगर यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट मिलता है तो हमें किस तरीके से काम करना है। कल अगर मार्केट की ओपनिंग हमें ये लेवल पे मिलती है 42,350 से लेके 42,450 के पास में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है। तो 350 पे एक रजिस्टर का काम कर रहा है, यहाँ पर अगर हम देखो तो 350 से भी एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए एक रजिस्टर बन चुका है। तो इस लेवल पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होगी तो इमीडिएटली बाइंग का प्लान नहीं करना है। अगर पॉजिटिव कैंडल है और अप मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा वो 450 का होगा, सेकेंड टारगेट 42,550 का होगा। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 550 के पास में देखो तो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो आराम से हमें यहाँ से अप साइड में 200 से 250 पॉइंट मिलेंगे, जो 42,750 से लेके 42,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 350 वाला रजिस्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है 41,900 से लेके 41,850 के पास में। अगर ये लेवल पे मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो फर्स्ट 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखना है कैंडल कैसे है। अगर कंटिन्यूसली निगेटिव मार्केट दिखाई दे रहा है तो ही यहाँ से सेलिंग करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा 42,000 तक के टारगेट्स हो गए। अब आपको ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर ये लेवल पे भी मार्केट मिलता है 42,000 के पास में तो एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग सेलिंग मत करना। फर्स्ट 5 मिनट्स अगर कुछ नहीं कर पाए तो देखना कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। पॉजिटिव कैंडल है, बाइंग करके चलना। आगे 42,000 के पास में 42,100 का एक यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से कैंडल बनी है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से हमें सेलिंग भी दिख सकती है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, और इसके बाद में अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो आपको पता है ये कौन सा लेवल है, यहाँ पर 42,250 वाला लेवल है। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा साइकोलॉजी लेवल, तो आपको पता ही है कि डाउन साइड में कौन से सपोर्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसके बाद में देखते हैं कि वन डे के चार्ट में किस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मैंने आप लोगों के सामने क्या किया है, यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं समझते हैं उन लोगों को समझ में आया ही होगा कि हम किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बोला था कि ये कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसका हाई अगर ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगा तो एक अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और लो यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी। और एग्जैक्टली अगर देखो तो इसका हाई, अगर इसके हाई के पास में तो गई नहीं थी कैंडल, यहाँ पे बीच में मार्केट ओपन हुआ, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में एक सेलिंग
हमें यहाँ पे दिखाई दी। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो हमारी जो ये वीकली कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, उसके पास में ही ये कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अगर ये कंटिन्यूसली वीकली कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो एक सेलिंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग, कल के कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर अगर हमें मिलती है तो अप साइड का मूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अप साइड की अगर हम बात करते हैं तो अप साइड में 42,350 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर डाउन साइड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 42,000 वाला लेवल अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये 350 पॉइंट्स के अंदर ही हमें जो है वो पूरा जो है लेवल्स यहाँ पे समझना है और उस हिसाब से ही ट्रेड करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।